अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरी तो तबीयत बहुत अच्छी है, लेकिन आज दिन कुछ थोड़ा सा सोगवार है क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी है। जी सर। और 18 साल गुजरने के बाद भी ये जब दिन आता है तो हम सब महसूस करते हैं कि ये जो खला है ये शायद पुर नहीं हो सकेगा। और जो तो उनके चाहने वाले थे वो तो ज़ाहिर है उनके चाहने वाले थे, जो उनके मुखालफीन भी थे वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मतलब आप उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आज बात करें, मियाँ नवाज शरीफ से बात करें, इमरान खान ख़ुद तो नहीं लेकिन उनकी भी पार्टी के अब बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो स्टेचर था लोकल के अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पे ना उनकी सिर्फ उनकी गिरफ्त थी बल्कि जितनी उनकी जो ज़बान की वैल्यू थी। मतलब आप इससे देखें कि आज की तारीख़ में जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो सिंध में परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश हैं। इसके बावजूद चाहे क्लाइमेट कॉप हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया जंग हो, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भेजा जाता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वो लेगेसी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। ये अगेन वही, ये हम वैसे तो मुहावरतन बहुत सारे लोगों के बारे में ये कह देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोहतरमा पे ये बहुत फिट बैठता है कि ये खिलाफपुर नहीं हो सकेगा। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। वो इनफैक्ट सर ज़िंदगी में हर शख्स के ना कुछ ऐसे बयानात बन जाते हैं या कुछ ऐसे ना मेमोरी के ना पॉइंट्स बन जाती हैं कि और उसके अंदर के जी जब ये वाक़या हुआ ना तो मैं यहाँ था, जब ये वाक़या हुआ मैं यहाँ था। जैसे 9/11 जब हुआ तो मुझे पता है मैं कहाँ था। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब जो ये सारा मामला पेश आया उनकी डेथ का, असैसिनेशन का, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ था और मुझे एग्जैक्टली पता है कि उस वक्त मौसम क्या था, मैं किन लोगों के साथ था, कैसे ये खबर हम तक। और माइंड यू सर ये वो दौर था जब आपके पास फ़ोन शोन नहीं होते थे उस तरह से कि जी आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट मिल रही है। किसी का फ़ोन आया कि जी तुम खबरें नहीं देख रहे, मैंने कहा जी मैं तो कहीं बाहर बैठा हूँ, क्या हुआ? उसने ये हुआ। तो सर थोड़ी देर के लिए आप हिल जाते हैं। हालांकि क्योंकि हमारा तो तब भी इस तरह का था सिलसिला कि हम थोड़े एक करंट अफेयर्स की अवेयरनेस थी, कोई सियासी तौर पे हमारा इंटरेस्ट था, कुछ सियासी मामलात में हम इन्वॉल्व थे, लेकिन बहुत सारा माशरा जो था, ये आपको मैं वो दौर की बात बता रहा हूँ जब टेलीविज़न जो था अभी अपने उस रूज पे नहीं पहुंचा था कि हर जगह हर वक्त टेलीविज़न घरों के अंदर चल रहे होते हैं। एक आधा प्राइवेट टीवी चैनल तो अखबारात का था और अखबार ने तो ज़ाहिर खबर अगले दिन देनी थी सबको। माई पॉइंट इज़ कि ये ना होते हुए भी वहाँ पे शहर बंद हो गए और वहाँ पे लोग जो है उनको कहा गया कि घर आ जाओ, क्योंकि इट वाज अ नेशनल इवेंट, अ वेरी ट्रेजिक इवेंट, बट एवरीबडी नोज़ कि जी हम उस वक्त कहाँ थे जब ये मामला पेश है। और वो फिर ना इसका मतलब होता है कि नेशनली आपकी पॉलिटिकल लीनियज, पॉलिटिकल अलायंस सॉरी, जहाँ भी हो या पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन किसी के साथ हो, पसंद नापसंद हो, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मामले में सब जो थे ना एक मुश्तरका होके उस गम में थे। और वो मुझे तो वो वीडियो भी याद आ गई आज। इनफैक्ट मेरी ट्विटर फीड पे वो वीडियो थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँचे अस्पताल में, वो भी पिंडी में थे किसी, और वो भी किसी रैली के चक्कर में ही पिंडी में थे। और वहाँ पे उन्होंने जब अस्पताल में उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दिया, तो उनसे मुकम्मल तौर पे वो गुफ्तगू की नहीं जा रही थी। अब बहुत लोग मेरी ट्विटर के ऊपर देख रहे थे कि देखें तब भी वो ऐसे थे, अब भी वो इस किस्म की बातें होती है, लेकिन आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो शख्स जेन्युइनली एक सियासी पीर समझते थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और वो जेन्युइनली उनके मामले में बहुत उदास थे, जैसे बहुत सियासतदान उदास थे। और और सर वो एक मामला था, एक दौर था जब आपकी सियासी मुखालफत जो थी ना वो असेंबलीज़ के अंदर, पार्लियामान के अंदर और जलसों के अंदर रहती थी। बाकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो आपके दुख और जो आपकी खुशी गम के अंदर आपके साथ होते थे। तो अब आई थिंक वी ऑल्सो लॉस्ट दैट, वो भी एक चीज़ जो है अब हम भूल बैठे हैं, हम उससे बहुत दूर चले गए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इम्पैक्ट ऐसा था कि मैं उस वक्त टोक्यो में था। अच्छा। और जिस बिल्डिंग में मैं था वहाँ पर मुझे तकरीबन 2 दिन तक वहाँ पे जापानी रहते थे ज़्यादातर, वो मेरे पास इजहार अफसोस के लिए आते रहे कि इतनी बड़ी न्यूज़ थी। और यकीनन मतलब बहुत ही अफसरदा
उसके इस खिते की सर वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट, और उनका मतलब पॉलिटिकल करियर अपनी जगह श्राउडेड इन कंट्रोवर्सी एज वेल, बट हम जो यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर की बात करते हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में आया था, और दीगर उनकी खिदमात हैं मुल्क के लिए। तो वी रिमेंबर हर इन वेरी गुड विशेस, एंड जब भी उनकी बरसी होती है तो हमें याद आती है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, और कभी इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और वो आखिर में इस पे जरदारी साहब का भी जो है वो उनको भी यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब ये वाक़या पेश आया तो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का ऐलान किया, जरदारी साहब ने उनको कहा कि इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल सर। अब सर हम ज़रा चलते हैं अपनी सर जो हमारे पास कुछ न्यूज़ सर। एक तो ये कि सर के जो हमारी पुलिस है सर, आपको पता है सर जब न्यू ईयर नाइट और इस किस्म के मामलात होते हैं तो पंजाब पुलिस जो है, तमाम हमारी पुलिस जो होती हैं वो हरकत में आती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आपको पता है यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है उसको कर्टेल करना और उसको थोड़ा सा रोक के रखना, रास्ते खींच के रखना जिसे कहते हैं, उस किस्म की पॉलिसी है। तो सर हमारी पुलिस ने सर एक अमन अमान की मार्च टाइप चीज़ जो है वो उन्होंने पहले ही कर ली है कि जी ये क्रिसमस तो खैर गुजर गई, लेकिन न्यू ईयर की हद तक उन्होंने पहले ही वो मार्च जो है वो करके एक शो ऑफ पावर जो है वो दिखा दिया। तमाम हमारे जो मनचले भाई बहन हैं और हमारे दीगर और लोग जो न्यू ईयर नाइट के अंदर तफरीह के तौर पे अपनी दीगर व्हीकल्स के ऊपर जाके जश्न मनाते हैं, एज इफ ये चीज़ पूरी नहीं थी कि उनको कई जगहों पे, कई मार्केट्स में, कई फूड की जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, वो बंद कर दी जाती हैं। फैमिली ओनली टाइप कर्फ्यू लग जाता है कि जी फैमिली ओनली लोग जाएंगे वहाँ पे। तो उसके अलावा इन्होंने इस दफ़ा शो ऑफ पावर भी की है कि तुम लोग निकल के तो दिखाओ, हम आप लोगों को देख लेंगे। मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, बट वो शो ऑफ पावर जो है वो चीज़ से बड़ी वाज़ेह होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो है ना क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों के अमन अमान के लिए फ्लैग मार्च था पुलिस का। और जाहिर है जैसे कि मतलब तमाम ममालिक की जो अफवाज होती हैं ये एक परेड करती हैं साल में एक दफ़ा, वो आप अमेरिका ले लें, चाइना ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, और उसमें यही होता है कि दूसरे ममालिक को दिखाना होता है कि जी हमारे पास ये आर्सेनल मौजूद है, तो आपने जो है ना मतलब यहाँ पर मैली आंख डालने से पहले 2 दफ़ा सोच समझ के आपने आना है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में पुलिस ने उसी को मिमिक की है कि जी ये देखें कि हमारे पास कैसी पुलिस है और हम किस किस्म की पुलिसिंग कर सकते हैं। तो आपने क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट दोनों पे आपने जो है ना मोहतात रहना है। हाँ। तो बाकी इसमें सर कोई शक भी नहीं है। आप तो अक्सर ये कहते हैं कि जहाँ पे जरा ज्यादा लौंडे हो जाए वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ भी हो जाती होती है। सर 5 तक मैंने कैप किया बस। लेकिन बात यह है कि यकीनन गड़बड़ होगी, 1 साल होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, जब आप उनको हर जगह पर आने देंगे। 4-5 साल के बाद जब ये एक नॉर्म बन जाएगा ना तो फिर गड़बड़ होनी बंद हो जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि पुलिसिंग के बजाय इंक्लूसिविटी की तरफ गौर करना चाहिए। हाँ 3-4 साल मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद उनको फैमिलीज या फीमेल कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट मखलूक लगनी बंद हो जाएगी, फैमिलीज़ को वो बहुत बुरे लगने बंद हो जाएंगे। सो यही होता है। मतलब हम तो मखलूत तालीम के भी हक़ में हैं, हम तो हर मतलब जो है ना इंक्लूसिविटी की हर चीज़ के हक़ में इसीलिए है कि जितनी नॉर्मलाइजेशन होगी उतना आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, दूसरा कैसे फील करता है आपको एहसास होना शुरू होगा, उतना आपके दिल में दूसरे का दर्द गम मतलब जागेगा। सो पाकिस्तान में बड़ी कम स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग इंजॉय कर सकते हैं। इवेंट्स के ऊपर भी मतलब आप मुझे बताएं, एक मंचला जो है वो अगर मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के तो 1 व्हीलियाँ ना करे तो वो क्या करे? आप बताएं कि न्यू ईयर नाइट पे उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। सो जब नहीं होगा तो वो अपनी जान भी खतरे में डालेगा, अपने दूसरों की जान भी खतरे में डालेगा, पुलिस का भी वर्कलोड बढ़ाएगा। यही अगर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, उनको स्पेसेस दें, वो अपनी ज़ाहिर यूथ है, उसके अंदर एनर्जी है, उसने कहीं ना कहीं निकालनी है। हम तो यही कहते हैं आप बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं दोगे तो वो नशे करेंगे। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी है, उनको कोई चैनलाइज करें, बजाय कि आप उनको माशरे में इस तरह से छोड़ दें कि तुमने खुद ही अपने लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी है और उसके
नतीजे में तुम गिरफ्तार हो जाते हो तो खुद ही अपनी बेल का इंतजाम भी करना है। तो इससे अब थोड़ा सा ना हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस बारे में भी सोचना चाहिए, एलिवेट करें। सर एक तो सर पहले मैं मार्च पे आना चाहता हूँ, जैसे सर आपने उसका कॉन्टेक्स्ट जो आपने लेक किया ना सर, बेसिकली के अधिकर ममालिक जो है वहाँ पे अपने वेपन्स वगैरह दिखाते हैं, तो सर हमारी पुलिस ने क्या दिखाया होगा कि जी नई हमने टियर गैस मुतारफ कराई है जो कि एक ऑर्गेनिक नस्ल की है, कि मतलब इसकी रिकवरी टाइम जो है हमने आधे घंटा रख दिया इसके ऊपर, या सर नया छितर इन्होंने कहा जी कि दरियाफ्त किया हमने, जिसके ऊपर आपको तकलीफ तो होगी लेकिन उसमें निशान नहीं पड़ेगा। इस किस्म की कोई चीज अगर उन्होंने दिखाई है तो सर ये भी होना चाहिए ना, अगर आप मार्च कर ही दिए सर, उनको अपनी भी आर्सेनल दिखानी चाहिए। पुलिस वालों के पास होता क्या है सर, आप इसेंशियली देख लें, यही 2-3 चीजें होती है सर। सर देखें, पुलिस वालों को तो चाहिए, पुलिस वालों के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, मुहर्रर को अपना रजिस्टर ना यूं करके फिरना चाहिए कि ऐथे ताड़ा में पर्चा लिखना है, ठीक है सर। पर्चा जो होता है वो पूरी जिंदगी वो बाले जान बन जाता है। आपने जब किसी जगह का वीजा अप्लाई करना है तो आपने उसमें लिखना है कि आप पे कभी पर्चा हुआ था कि नहीं। सर वो असल में उसकी जो आपने अगर उसकी शो ऑफ पावर दिखानी है ना सर, तो आप तो देखें ना, आप तो डिजिटल आता है, तो सर ये वो प्रिंटर लेके जाए सर साथ के जी, इसके अंदर से आपका पर्चा निकलेगा और एक दफा मैंने कर दिया ये पर्चा तो आप गए यहाँ से। तो सर ये अच्छी चीज थी सर कि उन्होंने मार्च की। दूसरा सर आपने मंचलों की बात की सर, डेफिनेटली हम देखें, अभी हमने कल परसों भी बसंत के ऊपर बात की और हमने उनके जो उसके ऊपर एक खतरात हैं उसके, हमने उनके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की। देखें जो आपकी वन व्हीलिंग और कुछ लोग तो खैर से बाइक के ऊपर पूरा लेट भी जाते हैं, अब वो सारी चीज़ जो है वो बड़ी डेंजरस है। करतब जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होने चाहिए, यही आप बात कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनको दे दें, वहाँ पे उनसे रिलीज फॉर्म साइन कराए जाएँ, उनके ख़ानदान वालों को बता दिया जाए कि जी जब ये फॉर्म साइन हो गया ना तो ये अब इसको कुछ अपनी गलती की वजह से कुछ हुआ तो हम यहाँ पे फर्स्ट एड दे देंगे, और खुदा ना खास्ता कुछ जानी नुकसान हो गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, आधे से ज्यादा तो वैसे ही नहीं आएंगे उस चीज़ के अंदर। और दूसरा वो किसी और के लिए जान का खतरा तो नहीं है ना, किसी और के लिए जान का खतरा। दूसरा सर आई थिंक कि ये हम शो पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये है क्या, ये जो रिलीज होता है चांद रातों पे कर लें, अभी बसंत के ऊपर भी यकीनन होगा, न्यू ईयर्स नाइट, क्रिसमस के ऊपर थोड़ा बहुत, ये है क्या? ये एक रिलीज वाल्व है, देखिए ना, वो आपका गीज़र जो है अगर वो पानी ज़्यादा गर्म करते हैं ना, रिलीज वाल्व लगा होता है, वो स्टीम बाहर निकाल देता है। ये वो स्टीम निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप वो मौके और पेश नहीं करेंगे हमारी यूथ के लिए तो वो फिर इसी तरह अपना करेंगे ना। अब देखिए सर, ये भी हो सकता है ना कि वो करतब करके किसी को इम्प्रेस कर रहा हो, वो करतब करके वो अपनी डेयर डेवलनेस दिखा रहा हो, वो कोई मुकाबलेबाजी हो कि जी तुम करतब बेहतर करते हो मोटरसाइकिल के ऊपर या मैं कर सकता हूँ, ये उसका है। तो अगेन इस सारे को चैनलाइज आपने करना है। हम बड़ी बात करते हैं यूथ ये और यूथ वो, यूथ फलाना। इस पंजाब गवर्नमेंट का भी मेन मौकफ तो ये है कि हम यूथ की पार्टी, हम यूथ के लिए कर रहे हैं इस पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन यूथ के लिए तो आपने अभी तक एक कोई ऐसा प्रोग्राम, मतलब आपने सड़क बना दी, वो यूथ का प्रोग्राम तो नहीं है ना। यूथ को तो इंक्लूड करने के लिए आपको कोई बहुत ही इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि जिसमें यूथ पार्टिसिपेट करके एक्टिविटीज़ कर रही है और बुजुर्गान उसका मुआयना कर रहे हैं देख के, ये होती है यूथ। तो यहाँ पे ऐसी अभी तक कोई एक चीज़ मेरे टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आती। बिल्कुल सर। दूसरा, इस तरह के तमाम इवेंट से पहले ना ख़वातीन को एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहिए, वो उनको छोटी छोटी वीडियोस बना के ना अपलोड करनी चाहिए कि देखें, अगर आप करतब दिखा रहे हैं तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी, अगर आप फैमिलीज़ की गाड़ियों पे ग्लिटर या अंडे फेंक रहे हैं तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी, आपने अगर सड़क ब्लॉक कर दी है तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी, हाँ आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लो मैं मुतासिर होंगी, आप अच्छी नौकरी करो मैं मुतासिर होंगी। इस तरह से जो है आप नहा लेंगे तो मैं तो इससे भी सर मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आएगी सर, बिल्कुल बेहतरी आएगी। असल में ये ना तमाम हमारी जो सोसाइटी है ना उसका भी रोल है कि आप ना, हम हमेशा हुकूमत के ऊपर चीज़ें डालते हैं, इंटरनली भी आपको ना थोड़ी कुछ चीज़ों की निशानदेही करनी चाहिए कि यार दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ नॉट ओके। तो सर लेट्स सी, पुलिस वाले उन्होंने तो मार्च कर दी अपनी 31 तारीख, बस कुछ दिन बाद है। सो होपफुली सब कुछ सेफली अमनो अमान से रहे, कोई किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों को भी थोड़ा इजी लेना चाहिए अपने आप को, और इतना उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद या किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।